ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे जिंदा रखा। सालों साल और महीने महीने और हर दिन और हर घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी का समय घटता चला जा रहा है, लेकिन लोगों को इतना अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो अपनी जिंदगी से कुछ समय खोता चला जा रहा है। जैसे कि 12 घंटे होते हैं दिन के और रात के 12 घंटे होते हैं, कुल मिलाकर 24 घंटे कहा जाते हैं। और यह सही बात है, लेकिन इंसान की जिंदगी में ये 24 घंटे आने के बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। 24 घंटों के अंदर कुछ भी नहीं किया, बाद में पछतावा होता है। लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे समय दिया, घंटे दिए हैं, कलाक दिए हैं, मौका दिया, दिन दिया है कि हर दिन में आप और मैं कुछ न कुछ कर लीजिएगा। दिन में हम हर दिन जैसे खाना, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, जबान और मन भी अच्छा खुशी हो जाता है। बल्कि क्या आत्मा को तंदुरुस्त करने के लिए आत्मिक भोजन को खाने के लिए कभी मेहनत किया है या नहीं, या फिर उसके अनुसार चलने के लिए जीवन में कुछ इच्छाएं पैदा की है या नहीं, हम कुछ बातों को देखना चाहेंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 23 और 24 में, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में, बीते हुए दिनों में बात किया था कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहिए और उसमें सच्चाई होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी प्रकार का उसमें झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रकार की भाषा अगर बोलते हो तो उसमें अनुवाद होना चाहिए और उसमें खुलासा होना चाहिए, और खुद का फायदा नहीं बल्कि दूसरे का भी फायदा हमें देखना अनिवार्य हो चुका है। आइए कुछ बातों के साथ आपको हम आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करते चले जा रहे हैं और आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए कोशिश करेंगे, तब जाके आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम आते हैं। आइए देखते हैं यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 वचन में हमने देखा, एक वीडियो के अंदर भी हमने बोला, हवा डांग के अंदर भी हमने एक प्रचार किया। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुद यहोवा परमेश्वर बोलता है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा खुद बोलता है कि क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है, क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है। इंसान का जीवन कठोर हो चुका है, इंसान का जीवन कड़क हो चुका है, इंसान का जीवन क्या बोलना चाहिए कि अकड़ू बन चुका है। किसी की मानते नहीं, किसी की सुनते नहीं, पुराना चलाते रहते हैं। जब नया समाचार आता है कभी सुधरने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कभी मानने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। वो इंसान जो नहीं बदलना चाहता है वो इंसान फत्तर है, फत्तर। जैसे गुजराती में कहावत है ना, फत्तर यानी दगड़ो, है ना, दगड़। समझ में आवे छे? हाँ, सुन रहे आप, फत्तर इंसान का जीवन फत्तर हो चुका है। फतरा जेवो, फत्तर जैसा, मतलब कड़क जीवन हो गया। वो सुनता नहीं, मानता नहीं, समझता नहीं, अपनी करता है, पुराना चलाता रहता है, बस पुराना चाहिए। लेकिन प्रभु के अंदर आने के बाद में नया बन जाता है और नया होना चाहिए, पुराना छोड़ देना चाहिए। आगे लिखा है कि पत्थर को परमेश्वर फोड़ देता है, और फोड़ देता है तो उसका आकार बनाया जाता है, उसका कोई भी चीज बनाया जाता है, उसकी दीवारें भी बनाई जाती है, उसका कोई बर्तन भी बनाया जाता है, उसको अच्छे भाव में बिका जाता है, अच्छी कीमत उसकी आ जाती है। जब तक वो बदलता नहीं, जब तक वो फूटता नहीं, तब तक उसकी कीमत बिल्कुल नहीं है। जैसे धरती को हम चीरते हैं और उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर उसके अंदर उग जाता है। 2 पत्ते पहले निकलते हैं, बीज में से 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 4, 6 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, फिर डालियां बनती हैं, फिर और फूल लग जाते हैं, फिर बाद में फल निकलता है। तो मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी करने से पहले नरम होना पड़ता है, बदलना पड़ता है, रास्ते में चलना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, बात सुनना पड़ता है, तब जाके वहां मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मुकाम तक पहुंच जाएंगे, सफर पूरा हो जाएगा।
है ना। तो देखा आपने कि यहोवा खुद कहता है कि क्या मेरा वचन क्या आग के समान नहीं है, क्या मेरा वचन एक हथौड़े के समान नहीं है। हथौड़ा है परमेश्वर का वचन। हथौड़ा जब हथौड़ा पड़ता है तो खिली ठुक जाती है या फिर पत्थर टूट जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान, परमेश्वर का वचन आग के समान। आग क्या काम करती मालूम? वह स्वादिष्ट बनाती है। जैसे चूल्हे को हम जलाते और चूल्हे के ऊपर हम कुछ तपेले में डालकर उसे सिजाते हैं, पकवाते, तो कच्चा वस्तु पक जाता है, उसके बाद खाने में मजा ही कुछ और है। उसी प्रकार से कच्चे इंसान को, कमजोर इंसान को प्रभु परमेश्वर पकाता है, मजबूत करता है और आगे की ओर लेकर चला जाता है। फिर वो साक्षी बन जाएगा। ये देश, वो देश, वो गांव में, तीसरे दूसरे धरती के उधर कोने कोने तक जाता रहेगा। वीडियो हो गया या फिर वो खुद हो गया, बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन कमजोर नहीं है, वो खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए नहीं है, कुछ महीनों के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं, ये हमेशा का वचन होता है। वो हमेशा कड़क वचन होता है। ये कोई नरमोल या फिर कोई जिले तहसील तालुका का वचन नहीं है। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर का वचन है। इसके साथ मजाक नहीं किया जाता है, इसके साथ टाइम पास नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, चलो अगला वचन हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 वचन में यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। यह वचन फिर से आ चुका है, तो सुन लीजिएगा। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्यों नहीं? क्यों? क्या आप मजाक कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज तक लागू नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन अभी तक आपकी चुगली नहीं छुड़ाया, आपका लालच नहीं छुड़ाया, आपका 2-2 बीवी 3-4 बीवी ये नहीं छुड़ाया, क्या आपका घमंड नहीं छुड़ाया, क्या आपको सुधारा नहीं किया? क्या परमेश्वर का वचन वो हमेशा का वचन है। क्या अभी तक बदलावा नहीं किया? क्या बदलावा करता जरूर, लेकिन बदलावा करने के लिए तुम लोग तैयार नहीं है। बदलने के लिए तुमको तैयार होना चाहिए। बाइबल तो आग से भरी, बाइबल तो सामर्थ से भरी, बाइबल तो पावर से भरी है, लेकिन तुम लोग अपने जीवन को खाली जब करोगे ना, तब जाके वचन घुसेगा मन के अंदर। नहीं तो वचन घुसने वाला नहीं है मन के अंदर। तुम्हें मौका देना पड़ेगा। मौका दो, उसके बाद देखो चौका लग जाएगा, देखो छक्का लग जाएगा, देखो जिंदगी में सुधारा ही सुधारा होता चला जाएगा, है ना। तो सुन रहे होंगे आप, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। वचन के साथ मस्ती कर रहे लोग, इसलिए बदलावा नहीं। कलीसिया में फायदा नहीं, कलीसिया में आप आत्मिक जागृति नहीं। जागृति के लिए वचन बोला जाता है और कन्वेंशन में बोर्ड लगाया जाता है, लिखा जाता है ऊपर कि आत्मिक जागृति क्रिस्ती मेला, है ना। ये क्या क्या लिखते हैं। लिखने से फायदा नहीं यारो, करोगे तब मजा आएगा, है ना। लिखो, कुछ भी लिखो, कोई काम का नहीं, लेकिन जब करोगे ना, लिखा है वैसा काम करोगे, तब जाके विश्वास ये मजबूत। नहीं तो छोटा बड़ा पास्टर कोई काम का नहीं है। तो देखो, आपके और मेरे बच्चे अगर हैं, बच्चों को सही शिक्षा देना है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, और हे बच्चे वालों, क्या लिखा? हे बच्चे वालों। क्या करना? बच्चे वालों, दादा दादी हो सकते हैं, है ना, दादा दादी हो सकते हैं, वो बच्चे के बच्चे वाले, उनको दादा दादी बोल सकते हैं, है ना, काका काकी बोल सकते हैं। तो इनको सबको परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? ये पौलुस के द्वारा बोल रहा है कि हे बच्चे वालों, है ना, बच्चे वालों। हाँ, बच्चे वालों को क्या बोल रहे हैं? अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। क्या कहा गया वचन? अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, मतलब गुस्सा मत दिलाओ, इनको नाराज मत करो, इनको खुशी में रखो, इनको अच्छे समझान में रखो, समझाओ इनको। हाँ, क्या लिखा? परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, ऐसे वचन बोल रहा है। बच्चों को कैसे पाले? वचन दो, प्रभु की चेतावनी दो, प्रभु की शिक्षा दो, दुनियादारी की शिक्षा नहीं, प्रभु की शिक्षा दे, चेतावनी भी दे और उसका पालन पोषण भी कर। उसको कपड़े लेके दे, खाना लेके दे, कोई खेलने का चीज लेके दे, है ना। तो पूरा उसका व्यवस्था करो, उसका जरूरत पूरी करो और उसको चेतावनी भी देना। ये पाप से दूर रहना, गाली गलौज से दूर रहना, खराब काम से दूर रहना, बेविचार से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, ये सिखाओ। बाइबल में लिखा है बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, तब जाके माँ बाप बनने का हक भी आता है, मजा भी आता है। चलो अगला वचन,
हम देखना चाहते हैं। कई लोग बच्चों को बिगाड़ के रखा है, जवान हो गए मोबाइल लेके दे दिया, इधर उधर हल्लो हाई करते रहेंगे, आई लव यू करेंगे, पाप करते रहेंगे, फिर बाद में भाग जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारे बच्चे भाग गए। अरे बच्चे भाग गए तो कमजोरी तुम्हारी है, कमजोरी तुम्हारी, गलती तुम्हारी, तुमने उसको छूट दे दी और चला गया घोड़े के समान भाग के, है ना। गलती माँ बाप की होती है, बच्चों की नहीं। बच्चे की गलती है ही नहीं। बच्चे को जैसे माँ बाप पालन पोषण करेंगे, जैसा जैसा रास्ता दिखाएंगे वैसा चलेगा। अगर छूट दे दिया तो बिगड़ गया, समझो बिगड़ ही जाएगा, आवारा बन जाएगा, है ना। जहां वहां मुंह मारता रहेगा, जहां वहां मांगा मुंगी करता रहेगा, मरेगा आगे जाके, माँ बाप को दंड भरना पड़ेगा, लाखों रुपए दंड भरो गलती के कारण। चलो अगले वचन में देखते हैं, नीति वचन 22 का 6 वचन में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। देख क्या बोला, बच्चे को मतलब लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें चलना चाहिए। गलत रास्ते में चलने के लिए मार्ग नहीं देना, वो रास्ता नहीं दिखाना। जो रास्ता अच्छा लगता है माँ बाप की नजर में बच्चों के लिए, वो रास्ते पे उसको चलने के लिए वो शिक्षा दे, अच्छा रास्ता बता उसको। गलत रास्ता दिखाया, आगे जाके आपके बाल भी नहीं रहेंगे, फिर तो पावली पावली भरना पड़ेगा दंड। हाँ देखो इसमें, हाँ उसमें चलना चाहिए, वैसा रास्ता दिखा। और यहाँ देखो देखो आगे लिखा, और वह बुढ़ापे में भी उसी यानी कि उससे न हटेगा। कौन सा रास्ते से? अरे वो उसका बाल सफेद हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, उम्र पूरी हो जाएगी, तो भी वो शिक्षा से नहीं हटेगा। ऐसी शिक्षा दे। ये तो बोलेंगे अभी जवान हो गया, मोबाइल का जमाना आ गया, इंटरनेशनल क्या क्या इंटरनेट चल रहा, क्या चल रहा है ना, ऑनलाइन ही चल रही है, इसके हिसाब से हम बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते। अगर ज्यादा बोलेंगे तो फांसी खा के मर जाएंगे, दवा पी के मर जाएंगे। ऐसे बोलते, मरने तो हमें क्या उसमें, लेकिन हमको तो सिखाना है ना। डरते हो सिखाने के लिए, डर जाते, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे मरता है तो मरने दे, आज मरे कल मरे, हमको क्या उसमें। लेकिन शिक्षा तो बदलना थोड़ी है, शिक्षा तो शिक्षा है। हाँ अगर नहीं सिखाया तो जाएगा नरक में, बाप भी जाएगा, बेटा भी जाएगा। डरते हैं ना, इंटर यानी जो ऑनलाइन चीजें चल रही है, ऑनलाइन चीजें चल रही, उसके साथ बन गए, उससे डर रहे हैं, अभी इससे छूटना नहीं चाहते हैं। इनसे छुड़ा देंगे तो बच्चा मर जाएगा या फांसी खा लेगा, दवा पी लेगा, क्या क्या भाग जाएगा, बोलते हैं। अरे भाई उससे क्यों डर रहे? ऑनलाइन से डरते हैं, प्रभु से क्यों नहीं डरते? प्रभु से दूर हो गया, वो नहीं डर। आप लोग प्रभु से दूर होकर नरक में जा रहा है, नरक के रास्ते में पकड़ हो गई उसकी, तो उससे डर नहीं आपको। वो इंटरनेशनल से, वो यूट्यूब से या फिर फेसबुक से या फिर ऑनलाइन से डर, लेकिन प्रभु से डर नहीं इंसानों को आजकल। सुन रहे हैं क्या लोग? आप क्या सुनते हैं? सुनते हैं पर मानते नहीं, यही तो गलती है, खामी यही मसीह विश्वासी लोगों में, यही गलती हो गई। अगला वचन बोलूंगा, उसके बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। मैं फिर दूसरी भाषा में वीडियो लेकर आ रहा हूं। चलो देखते हैं, याकूब उसका 1:17 वचन में लिखा गया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो परमेश्वर की ओर से जो वरदान मिला है वो ऊपर से मिला है, उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं है। वो ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिला है ना। बड़े बड़े जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो ज्योतिष लोग वहां पर भेंट करने गए थे, है ना। जैसे ज्योतिष मतलब भविष्य देखने वाले लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग यीशु मसीह को भेंट करने गए थे, कुछ सोना चांदी चढ़ाए थे, भेंट किए थे। जब बच्चा था यीशु मसीह, मिलने के लिए गए थे जो, तो वहां पर कहा गया कि ज्योतिषियों का पिता की ओर से हमको वरदान मिले हैं, तो इन वरदानों को खेल मत बनाओ, इन वरदानों को मजाक मत बनाओ, इन वरदानों को क्या बोलना चाहिए कि टाइम पास मत करो। हाँ इसमें अदल बदल भी नहीं होता, आज ये है कल वो है, इसमें अदल बदल नहीं, ऊंचा नीचा कम ज्यादा बिल्कुल नहीं है, बराबर है। इसको मजाक नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना। और ये छाव के जैसा नहीं है, जैसे छाव परछाई होती है, कोई झाड़ की परछाई या फिर अपनी परछाई, रात में परछाई आ जाती है, छाव गिरती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन आज है कल है ऐसा नहीं है, वो हमेशा का परमेश्वर का वचन होता है। वचन का मतलब है वादा,
वादा जो करते हैं उसे वचन कहा जाता है। तो परमेश्वर ने जो वादा किया है उस वादे को कभी वो तोड़ेगा नहीं। भले आप यीशु मसीह से दूर होकर चले जाओगे तो भी परमेश्वर आपका इंतजार करेगा, कब पास में आएंगे और वो वादा प्रभु पूरा करेगा। आप दूर चले जाएंगे इसका मतलब आपका वादा रुक गया, ऐसा नहीं है। आप वापस आ जाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु को कि प्रभु मैं वापस आ गया हूँ, गलती मुझे माफ कर दीजिएगा, फिर वो प्रभु वो वादा पूरा करेगा। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र की बातें देखते हैं। एक बाप का 2 बेटा, उड़ाऊ पुत्र चला गया, धन दौलत सब कुछ बिगाड़ दिया, आवारागर्दी में बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर बाप के पास दौड़ कर आया तो बाप ने माफ किया और दुगना आशीर्वाद उसको दिया, और जो बड़ा भाई था उसको भी मिला दिया, और इन दोनों को एक घर में रहने के लिए बराबर हिस्सा दिया। जो हिस्सा उसने बर्बाद कर दिया था वो गया तो गया, लेकिन फिर बड़े भाई के हिस्से में था, वो दोनों मिलकर आगे बढ़े। देखो ऐसा परिवार होना चाहिए, माफ करने वाला, गले लगाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, विश्वासी मसीह लोग होना चाहिए। लेकिन ऐसे होते ही नहीं। बोलेंगे ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढेकना हो गया, भाग पड़ा देंगे, ये चर्च से, वहाँ चर्च से, ये चर्च, ये मंडली से, क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर तो एक साथ खाना बैठ के नहीं खा रहे हैं, वहाँ क्या बैठ के खाएंगे, वहाँ क्या रहेंगे, उधर मुंह मोड़ेंगे, इधर उधर है ना। कोई अच्छा कपड़ा पहनता तो उससे नफरत करेंगे, कोई गाड़ी ले लिया नफरत करेंगे, कोई बंगला बांध लिया नफरत करेंगे, गरीबों के साथ बैठते नहीं, है ना। कम पढ़े लिखे के साथ बैठते नहीं, बातचीत नहीं करते, जैसु सलाम नहीं करते। यही तो मसीहत में खामियां है, यही तो गड़बड़ियां है, इसीलिए एकता नहीं बन पा रही, है ना। कोई आबारा बशाबारा करता है, कोई उसका विरोध करता है, मैं विरोध करता हूँ, कोई नाताल कर रहा, कोई नव वर्ष कर रहा, कोई बर्थडे फड्डे कर रहा, बाइबल में मैचिंग नहीं हो रहा, इसलिए अपनी भी दोस्ती जमती नहीं। बाइबल से करो तब जाके दोस्ती बढ़ेगी, नहीं तो गई भैंस पानी में गई। इसका मतलब यह है कि सब डूब गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो देखते हैं, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे यहीं से रिहाई लेना चाहते हैं। आप जाइए और दूसरे वीडियो के लिए अब इंतजार कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। એવું છે કાકા, તું એવો વિડીયો કરે ને મારા પર ફોન કરજે, હું અહીં ભીગી રહેવા બપોર હતો એમ